हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में रिसोर्स के बारे में जान चुके थे और उसका क्लासिफिकेशन भी हमने कर दिया था, तो आज उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स। इसका डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं इसको आज क्या है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि जन्म के आधार पे या इसका जन्म या उत्पत्ति इसकी कैसे हुई। तो पहला देखते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज होते क्या हैं? दीज आर ऑफ्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फिशरीज, लाइव स्टॉक एक्स्ट्रा। तो हम ये जानते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं जो कि हमें ऐसे रिसोर्सेज हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं और उनमें जिसमें कि ह्यूमन बींग की तरह लाइफ होती है, उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज में रखते हैं, जैसे फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, या ये कह सकते हैं कि जो लाइव थिंग है उनको हम बायोटिक रिसोर्स कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्सेज। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ऑल दोज थिंग विच आर composed of non-living things are called abiotic resources. फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल, यानी कि अबायोटिक रिसोर्सेज में हम उन्हें रख सकते हैं जो कि वे सभी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम अबायोटिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिया गया है रॉक्स एंड मेटल। तो अगला देख लेते हैं हम। तो हमको ये क्लियर हो गया होगा बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। अब सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्स ये है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि रिसोर्स के समाप्त या खत्म होने का क्या आधार है। तो इसमें पहला आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देख लेते हैं हम। इसकी डेफिनेशन, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ये देख लेते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्स्ट्रा। तो इस रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम वो कह सकते हैं जो कि फिजिकली या केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से हम उनको रिन्यू कर सकते हैं बाद में। जैसे कि सोलर एनर्जी है, उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, विंड एनर्जी को भी कर सकते हैं, वाटर एनर्जी को भी हम रिन्यू कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखते हैं। तो अब इसका सेकेंड ये एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे जो है दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, कहने का मतलब है कि जो जिनका निर्माण काफ़ी लंबे समय या लंबे जियोलॉजिकल टाइम के बाद होता है, या जिनके निर्माण में काफ़ी समय लग जाता है, ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखते हैं। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। मिनरल्स और ये फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये क्या है रिसोर्स, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन दियर फॉर्मेशन, कहने का मतलब है कि ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनके फॉर्मेशन में हमको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो अब देखते हैं इसका थर्ड टाइप रिसोर्स का जो क्लासिफिकेशन किया था हमने। ये थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस या कहते हैं मालिकाना हक या स्वामित्व के आधार पर, कि उनका मालिक कौन है। कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनका हमें पता ये करना है कि उनके मालिक कौन है। इसमें हमने इनको कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, कहने का मतलब है कि यह किसी इंडिविजुअल पर्सन का ये रिसोर्सेज जो हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन के रिसोर्सेज होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ऑनशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। तो कहने का मतलब है कि गांव में हम देखते हैं कि कई लोगों के पास लैंड ऑनशिप होती है, लैंड के ऑनर होते हैं वो, बट कई जगह हम ये देखते हैं कि कई पीपल ऐसे भी होते हैं जो लैंडलेस भी होते हैं। तो अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। अर्बन पीपल हैव देयर ऑन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल रिसोर्स। तो कहने का मतलब है कि शहरी लोगों में आप देखते होंगे उनके अपने प्लॉट्स होते हैं, अपने हाउसेज होते हैं,
और अपनी प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये एक एग्जांपल है इंडिविजुअल रिसोर्सेज का। जैसे कि हम अपने आस पड़ोस में भी देख लेते हैं, हमारे अपने घर होते हैं, अपनी गाड़ियां हैं, अपने मोबाइल फ़ोन है, अपने डिवाइस हैं। सो कहने का मतलब है वो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड, वाटर इन वेल्स एक्स्ट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। ये प्लांटेशन कह सकते हैं, या पास्चर लैंड, पॉन्ड हो गए, वाटर इन वेल्स हो गए, ये सभी एग्जांपल हैं इंडिविजुअल या इंडिविजुअल रिसोर्स के, या हम कह सकते हैं ओनरशिप बाय इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज का ये सेकंड पॉइंट देखते हैं, कम्युनिटी ऑन इट रिसोर्सेज। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ रिसोर्सेज कम्युनिटी ओन्ड भी होते हैं। जैसे देखते हैं, दीज आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कहने का मतलब है जो कम्युनिटी या कहें सोसाइटी के सभी मेंबर हैं इक्वल राइट्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अपने आस पड़ोस में हमारे होते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं, बरियल ग्राउंड है, पब्लिक पार्क। जबकि ग्रेजिंग ग्राउंड क्या किसी का पर्सनल, या बरियल ग्राउंड किसी का पर्सनल नहीं हो सकता, पब्लिक पार्क किसी का पर्सनल नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं जो कम्युनिटी के सभी मेंबर हैं उनका सबका इसमें इक्वल हक होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि वो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कम्युनिटी के सभी लोगों के, सभी जो भी उसके मेंबर हैं उन सभी के राइट्स इन पे इक्वल होते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज होते क्या है। दीज रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशन। ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो नेशन के कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि कोई भी कंट्री है उसके कंट्रोल में होंगे ये रिसोर्सेज, उसके अंदर आएंगे तो ये उस पर कंप्लीटली इसी का हक होगा। उसके बारे में डिसीजन लेने की पावर नेशनल को ही होगी या उस कंट्री को ही होगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, कैनाल देखी होगी आपने, वो भी किसी की इंडिविजुअल नहीं होती, वो नेशनल रिसोर्स के अंदर आ गया। कोल माइंस होगी, रेलवे हो गई, ये सारे क्या है, नेशनल रिसोर्सेज हैं। ये किसी के इंडिविजुअल नहीं है और ना ही वह उनका इंडिविजुअल यूज कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज कि अ कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। कहने का मतलब है कि किसी भी कंट्री के पास लीगल पावर होती है कि जो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनका, जैसे आम आदमी के हित के लिए उनका यूज कर सकती है। या जैसे हम कई बार हम कहते हैं हम रोड बनाते हैं या गवर्नमेंट रोड बनाती है जैसे, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है, बशर्ते उसको गवर्नमेंट क्या करती है, उसको मुनाफा दे के उसकी प्रॉपर्टी को ले लेती है। जिससे कि जैसे हम देखते हैं रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, तो उसमें क्या है, कई प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर लेती है और उस पर अपना काम शुरू कर देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ने अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये पावर दे रखी है कि वो लैंड को एक्वायर कर सके और उसका ये काम भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज की ऑल रिसोर्सेज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। कहने का मतलब है कि जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं या ओशियनिक एरिया है या हम कहें ये कोस्टल एरिया, इसका जो है इसके 12 नॉटिकल माइल का एरिया ये जो है ये इंडिया का ही होता है या किसी भी कंट्री, ये किसी भी कंट्री का होगा। जैसे उसके कोस्टल एरिया के अगर 12 नॉटिकल माइल के रीजन में कोई भी रिसोर्सेज मिलते हैं तो उन पे उसी कंट्री का राइट होगा। तो हम इसको कह सकते हैं, फिर जो ये वाला एरिया होता है इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज। इसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं, टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। कहने का मतलब है कि जो भी ऐसे रिसोर्स जो इंटरनेशनल रिसोर्स हैं
उनको रेगुलेट करने का राइट जो होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास ही होता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं हम ये ओपन सी, जैसे ओपन सी होते हैं, हमने देखे हैं खुले महासागर कह सकते हैं उनको हम, या जैसे ओपन सी हैं खुले महासागर, हमने कहा उनको यूज फॉर नेविगेशन, उनको हम नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या हम कहते हैं कोई भी कंट्री उनको नेविगेशन के लिए यूज कर सकती है। नेक्स्ट है ओपन स्काई फॉर फ्लाइट मूवमेंट, जैसे ओपन स्काई है उसको कोई भी कंट्री अपने फ्लाइट मूवमेंट के लिए यूज कर सकती है। तो ये सभी आ गए, ये सब सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिसोर्स में आ गई। अब नेक्स्ट से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन। कहने का मतलब है कि जो हमारी ये कोस्टल लाइन है, ये जो कोस्टल लाइन है ये, इससे अगर 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी हमारा एक बार देख लेते हैं मैप में, यहाँ से जो भी ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, सपोज ये हमारा, यहाँ से भी देख लेते हैं ये सपोज ये हो गया हमारा 200, ये जो एरिया है 200 नॉटिकल माइल में आता है, तो हम इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसके बाद जो यहाँ पे अगर सपोज हमें यहाँ पे रिसोर्स मिलता है या यहाँ पे रिसोर्स मिल गया, तो उस पर किसी भी कंट्री का राइट नहीं होगा। उसके लिए फिर उसके लिए डिसीजन जो देती है इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन बने होते हैं, वो उसका ये डिसाइड करती है कि वो ये रिसोर्स किसके होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी जैसे कि इससे पहले पॉइंट में मैंने बताया था, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री जो है ऐसे जो है ऐसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकती जब तक कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसे अनुमति ना दे दे। तो अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं रिसोर्सेज का, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन रीजन इन अबंडेंस बट हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। तो आप देख सकते हैं कि, तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत इनकी मात्रा बहुत होती है, बट हम इनको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए हैं या यूज अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी है गुजरात एंड राजस्थान में, कि वहाँ हम इससे अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं सोलर और विंड एनर्जी से, बट हम अभी उसका उतना यूज सोलर एंड विंड एनर्जी का यूज हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी या कह सकते हैं टेक्निक नहीं है कि जिससे हम सोलर एंड विंड एनर्जी का प्रॉपरली यूज कर पाएँ। तो अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर सर्वेड एंड क्वान्टिफाइड फॉर यूटिलाइजेशन थ्रू अवेलेबल टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है कि इनका हम सर्वे कर चुके हैं और इनकी हमने क्वांटिटी भी तय कर ली है इनको यूज करने की। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, बट यह है कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी डिसाइड द क्वालिटी ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो ये सब डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे कि हम इसका यूज कैसे कर पाएँ, और उसका लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि हम इसकी लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी या हमारी टेक्निक इसके लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी में काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये है स्टॉक। तो स्टॉक ऐसे रिसोर्सेज हैं, दीज रिसोर्सेज हैव बीन द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, द रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज टू यूज देम इट नॉट डेवलप्ड। तो कहने का मतलब है स्टॉक में हम ऐसे रिसोर्स को रख सकते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं और ये ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, बट हमारे पास क्या है टेक्निकल नॉलेज ऐसी नहीं है कि जिससे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ये वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है और ये एक रिच सोर्स है एनर्जी का। तो हम देख सकते हैं, बट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि
कि उससे हाइड्रोजन को अलग करके एनर्जी के रूप में उसका प्रयोग कर सकें, या ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकें। सो स्टॉक में हम ऐसी सारी चीज़ों, ऐसे रिसोर्स को रख सकते हैं कि हमारे पास वो एनवायरनमेंट में ये वो सारे रिसोर्स प्रेजेंट हैं, बट हम उनका टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व्स। देयर आर स्पेसिफिक स्टॉक फॉर विच appropriate technological know how is available but exploration is not started yet। से जो है ये स्टॉक का ही पार्ट है, बट क्या है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, वही बात आती है जैसे स्टॉक में भी हमने बताया था कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे हम इस ऐसे रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं या इनको अवेलेबल करा पाएँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी और फॉरेस्ट आर रिसोर्सेज बट स्टिल हैज़ लिमिटेड एक्सप्लोरेशन। जैसे कि हमारे पास हम देख सकते हैं रिवर का जो वाटर है, इससे हम वाटर एनर्जी ले सकते हैं। बट प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि जैसे उत्तराखंड में ही देख लें हम, तो हो क्या रहा है कि हमारे पास यहाँ स्कोप काफ़ी ज़्यादा है वाटर एनर्जी को जनरेट करने का, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या उतना हमारे पास फंड नहीं है कि जिससे हम वो टेक्नोलॉजी खरीद सकें जिससे हम वाटर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। सो ये ऐसे रिसोर्सेज जो हैं ये रिजर्व रिसोर्सेज में आते हैं। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, थैंक यू।